अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर नई वीडियो का चर्चा जो है वो बड़ी शिद्दत के साथ सुनाई दे रहा है और कहा जा रहा है कि जी साकिब निसार साहब की ऑडियो लीक होने के बाद अब एक नई वीडियो आने लगी है जो पाकिस्तान के पूरे सियासी निज़ाम को हिला के रख देगी, जिससे पाकिस्तान का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो बड़ी बुरी तरह मफलूज होकर रह जाएगा और वो निज़ाम को इस तरह हिलाकर रख देगी कि वो वीडियो जो है वो बड़ी ख़तरनाक वीडियो है और उसमें बड़े खौफनाक किस्म के जो इंकशाफात हैं वो सामने आए हैं। अब ये बात मुझे तो मालूम है कि वो वीडियो किसकी है और वो वीडियो किस से मुतल्लिक है, लेकिन अभी मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि सहाफ़ती इक़्तिदार को मद्देनज़र रखते हुए अभी मैं उस शख्सियत का नाम नहीं ले सकता जिस शख्सियत से मुतल्लिक वो वीडियो आ रही है। दूसरी ये बात है कि जी वीडियोस के और ऑडियोज के चर्चे पाकिस्तानी सियासत के अंदर सुनाई दे रहे हैं। साकिब निसार साहब की ऑडियो से पहले आप सबको पता है कि एक तो पहली बात कि चेयरमैन नैब की भी एक वीडियो लीक हुई थी, उसके ऊपर तो खैर कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुस्तकबिल करीब में उसके ऊपर भी बहुत कुछ होगा। इसी तरह एक वीडियो जो है वो जज अरशद मलिक साहब की भी लीक हुई थी। इसी तरह एक जो ऑडियो है वो साकिब निसार साहब की भी आ गई और अब ये भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है मियां जवेद लतीफ़ साहब, जिनका शेखुपुरा से ताल्लुक है, जो मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली हैं, उनके बयान के बाद अब ये बात तो वाज़ेह हो चुकी है कि ऑडियोज और वीडियोस का जो मौसम है वो पूरे दिसंबर के महीने में हमें देखने को मिलेगा। और दिसंबर के महीने में ये भी कहा जा रहा है, माइट बी एक्सपेक्टेड ये भी बात की जा रही है कि हो सकता है कि एक ऑडियो नहीं बल्कि बहुत सी वीडियोस और बहुत सी ऑडियोज लीक हों और वो बहुत सी शख्सियात के जो है वो मुतल्लिक ऑडियोज और वीडियोस मुस्लिम लीग नून के पास मौजूद है। मुस्लिम लीग नून ने इस बात का एतराफ़ भी किया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जवेद लतीफ़ साहब ने खुद इस बात का एतराफ़ किया कि ऑडियोज़ और वीडियोज़ हमारे पास मौजूद हैं। अब ये जो सारी बातें हो रही हैं, देखें इसमें पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है अब उसका पूरा जो एक पूरा इन्हसार है ना वो इन ऑडियोज़ और वीडियोज़ के ऊपर है और इससे हुकूमत को कितना बड़ा डेंट पड़ने वाला है, हुकूमत की खुद की क्रेडिबिलिटी कितनी बुरी तरह मुतासर होने वाली है, इसका अंदाज़ा आप खुद इस बात से लगा सकते हैं कि जो साकिब निसार साहब की ऑडियो लीक हुई थी उसके बाद गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स ने, गवर्नमेंट के वुज़रा ने, मशीरान ने साकिब निसार साहब को डिफेंड करना स्टार्ट कर दिया। इट मीन्स कि वो ये जानते थे कि ये जो ऑडियो है ये फैब्रिकेटेड नहीं है, ये ऑडियो फेक नहीं है। अगर तो वो फेक होती तो फिर हुकूमत खुद इसका फ्रांजिक करवा लेती, खुद हुकूमत जो है इसका किसी भी अमरीकी कंपनी से फ्रांजिक करवा लेती या पाकिस्तान की किसी कंपनी से फ्रांजिक करवा लेती। लेकिन गवर्नमेंट ने बजाय इसके कि साकिब निसार साहब को कहती कि जी साकिब निसार साहब जो हैं वो खुद को एहतसाब के लिए पेश करें, खुद को जो है वो ट्रायल के लिए पेश करें, गवर्नमेंट ने उनको सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। इससे एक तासुर तो ये उभर कर सामने आया कि गवर्नमेंट का बराह रास्त साकिब निसार साहब से एक ताल्लुक था जिस ताल्लुक की बुनियाद पर गवर्नमेंट ने उनको सपोर्ट किया। दूसरी बात कि ये जो सारा कुछ हो रहा है अब इस पूरे सिस्टम को हिलाने वाली जो चीज़ है वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर उसको कहा जा रहा है कि वो ऑडियोज़ हैं और वो वीडियोज़ हैं। अब वीडियो जो एक आने वाली है वो बड़ी खौफनाक वीडियो है और उससे मुतल्लिक ये बात मैं पहले भी कर चुका था कि वो पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को मफलूज कर देगी। माइट भी पॉसिबल कि वो गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को हिला कर रख दे। ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुस्लिम रुकने कौमी असम्बली सैयद खुर्शीद शाह साहब ने सीनियर एंकर पर्सन आसमा शराजी साहिबा को एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने बड़ी खौफनाक बातें की और जिस जानिब उन्होंने इशारा किया मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर तैयार किया जा रहा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कोई स्पेस बनाई जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह साहब ने एक बयान देकर पूरे पाकिस्तान के जो है वो 22 करोड़ अवाम को हिलाकर रख दिया और उन्होंने कहा कि इदारों के साथ हमारे मामलात बेहतर हो रहे हैं, पाकिस्तान में इदारों के साथ हम अपने मामलात को बेहतर कर रहे हैं और अगली बार जो अगले इंतखाबात होंगे उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट होगी। उन्होंने ये बात करके सबको हिलाकर रख दिया। आसमा शराजी साहिबा ने पूछा कि आप इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आएगी। उन्होंने कहा कि जी हमारे मामलात बेहतर हो चुके हैं, हमारी बातचीत का सिलसिला जारी है, हम मुज़ाकरात कर रहे हैं और हम कोई दरमियानी रास्ता निकालने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी आसमा शराजी साहिबा को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हम तो कौमी असम्बली में और सैनेट में अदम एतमाद लेकर आएंगे और अदम एतमाद भी कामयाब हो जाएगी जब हमें पीछे से इशारा मिलेगा। इट मीन्स कि ये बात तो वाज़ेह हो चुकी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद अब इस बात का इतराफ़ कर रही है कि उनके इदारों के साथ बेहतर मामलात हो रहे हैं,
बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो रही है, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग की तरफ जो है वो रास्ता जा रहा है। और दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो खुद इस बात का इतराफ़ कर चुकी है कि अगली बार जो गवर्नमेंट होगी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। इट मीन्स कि उनको ये मेक श्योर कर दिया गया है कि अगली हुकूमत जो है वो आपकी आएगी। इससे एक जो है ना वो एक तासुर ज़ाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐसे वक्त में ये बयान दिया है जिस वक्त में इमरान खान साहब की गवर्नमेंट हर तरफ से मुश्किलात के अंदर जो है वो उसको एक शिकंजे के तौर पर उसको जकड़ लिया गया है। वो बड़ी बुरी तरह जो है उसकी कारकर्दगी के ऊपर लोग जो है वो लान तान कर रहे हैं। और ऐसे वक्त में खुर्शीद शाह साहब जो बयान दे रहे हैं उस बयान की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी जो टाइमिंग है वो बहुत परफेक्ट है। यही बयान कुछ दिन पहले सूबाई वजीर सिंध के जो सूबाई वजीर है मंजूर हसन साहब, जो ख्वाब भी देखते रहते हैं, उन्होंने ख्वाब देखा था जी। उन्होंने नवाज शरीफ साहब की जो वो नवाज शरीफ साहब का इक़्तिदार था 2013 से 18 तक, उसमें भी उन्होंने एक पेशीन गोई की थी और वो दुरुस्त साबित हुई थी कि नवाज शरीफ साहब जो है वो अपनी 5 साल आईनी मुद्दत पूरी नहीं करेंगे और पैनामा के केस के अंदर अदालत जो है उनको फुड़का देगी। इसी तरह की एक पेशीन गोई उन्होंने की है, इस बार भी की है। और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में अब कांटे का मुकाबला होगा अगले इंतखाबात के अंदर। और उन्होंने कहा है कि इमरान खान की गवर्नमेंट अपनी 5 साला आईनी मुद्दत पूरी नहीं करेगी। उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो इमरान खान समेत जो है वो घर जाएगी। तो उन्होंने कहा है कि ये गवर्नमेंट अपना 5 साला टेन्योर कंप्लीट नहीं करेगी और इंतखाबात जो है वो कबल अज वक्त होंगे। उनसे सहाफ़ी ने सवाल किया कि मंजूर हसन साहब, आपने एक बार फिर ख्वाब देख लिया या आपको जो है वो इस बात की पेशीन गोई हुई है? उन्होंने कहा कि जी मैंने ख्वाब देखा है कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जो है वो खुद जो है, इमरान खान साहब असम्बलियाँ तहलील कर रहे हैं, इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दी हैं और मैंने ये ख्वाब देखा है कि इंतखाबात कबल अज वक्त हो चुके हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पूरे सिस्टम से एलिमिनेट हो चुकी है। अब ये सारी बातें जो हो रही हैं ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दिसंबर के महीने में आप देख रहे हैं कि बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं और गवर्नमेंट के हवाले से जो बातें की जा रही थी वो अब दुरुस्त साबित हो रही हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर जो है वो बुरी तरह हिल रहा है। नोटिफिकेशन से आप इसका थोड़ा सा जो है ना, आप इसका थोड़ा सा पीछे से आप इसका अगर एनालिसिस करें तो वो जो इमरान खान साहब ने एक नोटिफिकेशन रोका हुआ था उसके बाद जो एक सूरत हाल पैदा हुई वो पूरे पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को उसने मफलूज कर दिया। इवन कि अब ये कह सकते हैं कि उससे पूरा पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो चेंज होता नज़र आया है। इमरान खान साहब के इदारों के साथ जो तल्लुकात हैं नो डाउट के बहुत अच्छे थे, लेकिन अब वो एक सफ़े वाली बात जो है ना वो एक सफ़ा फट चुका है। और वो जो एक सफ़ा फटा है उसके बाद अब ये बात हो रही है कि वो एक सफ़ा जो है वो एक सफ़े पे सब जो है वो मुत्तहिद नहीं है। इमरान खान साहब से मुतल्लिक ही अगर बात कर लें तो अगली जो अब मैं बात करने जा रहा हूँ, जिस तरह खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि जी कबल अज वक्त इंतखाबात होंगे, इसी तरह की एक सिचुएशन मेरे हल्के में भी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी NA 133 में, जहां पर जमशेद इकबाल चीमा साहब के और उनकी अहलिया मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के बाद अब तहरीक इंसाफ ने मैदान जो है वो खाली छोड़ दिया। वहीं पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा असलम गिल साहब जो है वो बड़ी अच्छी इलेक्शन कंपेन कर रहे हैं, बल्कि अच्छी तो आप ना कहें, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं आगे जाके आपको बताने जा रहा हूँ कि वो कर क्या रहे हैं और उनकी जमात क्या कर रही है। इसी हल्के में जी राजा परवेज अशरफ साहब भी तशरीफ़ लाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सीनियर रहनुमा है साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ साहब भी आए। इसी हल्के में जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साहब की मुकामी क़यादत और उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब के पंजाब में डेरे। जरदारी साहब जो हैं वो इस पूरे इलेक्शन को जो है वो देख रहे हैं, इस पूरे इलेक्शन को जो है एनालिसिस कर रहे हैं इसका। और NA 133 के हवाले से जरदारी साहब को हफ्तावार जो है वो रिपोर्ट भी जमा करवाई जा रही है। एक हफ्ते की मुकम्मल उनको रिपोर्ट की तफसीलात भी बताई जा रही हैं कि इस हल्के में, इस एरिया के अंदर, इस जगह पर, यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है, यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटर्स हैं। अब इस हल्के में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर क्या रही है? इस हल्के में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा है असलम गिल साहब, जो इस हल्के से NA 133 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं कौमी असम्बली के हल्के के, वो जी उनकी जो इलेक्शन कंपेन हो रही है यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुकामी क़यादत वोटर्स से, ख़वातीन से जो है उनके शनाख्ती कार्ड ले रही है और उनको 2-2 हज़ार रुपया दे रही है। हर घर में 2-2 हज़ार रुपया बांटा जा रहा है। इट मीन्स कि ये धांधली, एक मैसिव रिगिंग का ये जो जरिया बनाया जा रहा है, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नोटिस लेना चाहिए। दूसरी जानिब
ये जो सारा कुछ हो रहा है इसमें जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मुकम्मल तौर पर इस इलेक्शन को हाईजैक करने के लिए कोशिश कर रही है, अपनी कोशिशों को तेज कर रही है। इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुकामी क़यादत जो इस हलके के अंदर मौजूद है वो यहाँ पर वोटर्स से शनाख्ती कार्ड ले रही है, उनके शनाख्ती कार्ड जब्त कर रही है और उसके बाद 2-2, 3-3 हज़ार रुपया उनको दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जी आपने तीर के ऊपर जो है वो तीर के ऊपर आपने मोहर लगानी है। ये सारी बातें उनको बताई जा रही हैं। अब इसी हलके के अंदर मुस्लिम लीग नून जो है वो बड़ी ठंडियां पी के सोई हुई थी और उनको लग रहा था कि ये तो कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम ही नहीं है, तहरीक इंसाफ एलिमिनेट हो गई है और हम ये जो इलेक्शन है वो बड़े आराम से बड़े जो है वो आसानी के साथ विन कर जाएंगे, हमें तो जो है वो प्लेट में रखकर बिरयानी दे दी जाएगी और हम जो है वो खा लेंगे। ऐसा नहीं होगा। अब बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह साहब के बयानात के बाद अब ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी हद तक अपना इंटरेस्ट डेवलप कर रही है और वो इंटरेस्ट इसलिए डेवलप कर रही है क्योंकि मैंने बताया कि खुर्शीद शाह साहब का वो बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि जरदारी साहब को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सॉफ्ट कॉर्नर दिया जाएगा। इट मीन्स के N133 के इलेक्शन के हवाले से कुछ भी हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स भी आ सकते हैं और हो सकता है माइट बी पॉसिबल कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो है वो कोई धचका लगे या उनको जो है उनके उनकी जो है वो नज़र में कोई अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आ जाएं। ऐसा भी मुमकिन हो सकता है क्योंकि जिस तरह की इलेक्शन कैंपेन मैं देख रहा हूँ और मैं खुद इसका विजिट कर रहा हूँ कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसने जगह जगह अपने फ्लैक्स लगा लिए हैं, जगह जगह अपने दफातर खोल लिए हैं, जगह जगह इलेक्शन कैंपेन हो रही है और पूरे एरिया के अंदर इस हल्के के अंदर जितने लाख भी वोटर है कोई ऐसा एरिया नहीं है जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी इलेक्शन कैंपेन नहीं की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अभी तक कोई इलेक्शन कैंपेन नहीं कर रही थी, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी के इन बयानात को सुना और ये देखा कि सारा जो है ये एक प्लांटेड तौर पर हो रहा है, तो मुस्लिम लीग नून ने शाइस्ता परवेज साहिबा की अब इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर दिया और इस हवाले से नून लीग के अरकान असेंबली की ड्यूटी लगा दी गई है कि वो हल्के के अंदर वोटर्स को टाइम दें, अपने हलकों से निकल कर जो है वो इस हलके में आए और यहाँ पर इलेक्शन कैंपेन करें। यहाँ पर गजाली सलीम भट्ट, ख्वाजा इमरान नज़ीर, माजिद ज़हूर, उसके बाद जी वो जो हैं वो क्या नाम है उनका बाऊ अख्तर अली, ये जितने भी अरकान असेंबली हैं नून लीग के सबकी ड्यूटियां लगा दी गई हैं कि यहाँ पर आए। ख्वाजा अहमद हसान, हाफिज मियाँ नुमान, रमज़ान सदीक भट्टी, नसीर भुट्टा, सबकी जिम्मेदारियां लगा दी गई हैं कि सारे इस हल्के में आकर मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा की इलेक्शन कैंपेन करें और माइट भी पॉसिबल एक्सपेक्टेड है कि हमजा शहबाज साहब जो है वो इसी हफ्ते के अंदर जो है वो तशरीफ़ लाएंगे और यहाँ पर इलेक्शन कैंपेन के हवाले से एक जलसा भी होगा। ये सारा कुछ जो हो रहा है यहाँ पर जी एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बयानात के बाद जरदारी साहब का पंजाब के अंदर डेरे डालने का मतलब कि जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ भी उनके राब्ते हो रहे हैं। और एक और बात मैं आपको बताऊं कि जहांगीर तरीन ग्रुप के कुछ रहनुमाओं ने जरदारी साहब से रब्ता किया, टेलीफोनिक रब्ता हुआ और उन्होंने मुकम्मल हमायत का यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि जी जरदारी साहब हम N133 के अंदर और आइंदा इंतखाबात के अंदर हम आपकी मुकम्मल हमायत करेंगे। इट मीन्स के नून लीग को अब मोहतात रहना होगा। और वो जो बातें हो रही थी ना कि अदम एतमाद आ जाएगी, सेनेट के अंदर भी आ जाएगी, कौमी असम्बली के अंदर भी, तो वो पीपल्स पार्टी अपने इंटरेस्ट को सामने रखते हुए, अपने मुफाद को सामने रखते हुए अदम एतमाद लाने की बात कर रही है। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि अगर संजरानी फारग हो, असद कैसर फारग हो, तो फिर उसमें हमारा एक इंटरेस्ट हो, उसमें मुस्लिम लीग नून जो है वो साइडलाइन हो जाए, हमारा साथ दे और उसके बाद हम अपना मतलब निकालने के बाद हम जो है वो अपना मतलब निकालने के बाद हम अपने रंजे को राज़ी कर लें। ये सब कुछ जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने मुफादात की सियासत को फ़रोग देने के लिए कर रही है। ये अपोजिशन की सियासत के लिए नहीं कर रही, ये सारा कुछ जो है वो अपने मुफादात के लिए कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब जी मुफाहमत की कोशिशें कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि जी किसी तरह मुफाहमत हो जाए, किसी तरह जो है वो कोई मुफाहमत के रास्ते खुल जाएँ। उनकी जो है वो इदारों के साथ बेहतर अंडरस्टैंडिंग का जो बयानिया है अभी भी वो उस पर कायम है, लेकिन नवाज शरीफ साहब उस पर कायम नहीं है। नवाज शरीफ साहब इसलिए कायम नहीं है, नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि जिन्होंने वोट चोरी किया 2018 में, उनके मुताबिक जिन्होंने वोट के ऊपर डाका डाला, जिन्होंने अवाम के वोट की तजलील की, वो माफ़ी मांगे। ये इतना आसान नहीं है कि वो माफ़ी मांग लें, वो पाँव पढ़ लें, वो पैरी पढ़ लें और उसके बाद वो कहें कि जी हम माफ़ी मांगते हैं, नवाज शरीफ साहब आप इक़्तिदार में आ जाएंगे लेकिन हमारी चलेगी। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि अब आपकी नहीं चलेगी, अब चलेगी तो अब वोटर्स की चलेगी, अब चलेगी तो अवाम की हक़ हुक्मरानी चलेगी, अब चलेगी तो अवाम के वोट की इज्जत चलेगी। नवाज शरीफ साहब का ये बयान है।
जबकि शहबाज शरीफ साहब इदारों के साथ बेहतर अंडरस्टैंडिंग के बयानिए को अभी भी फ़रोग देकर बैठे हुए हैं और वो चाहते हैं कि इदारों के साथ हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसका कोई दरमियानी रास्ता निकले। लेकिन वो दरमियानी रास्ता तो तब निकलेगा जब नवाज शरीफ साहब इस बयानिए के ऊपर कायम होंगे और उस बयानिए पर डट जाएंगे कि ठीक है, जो बयानिया आपका है आप उसको लेकर चलें, आप उसको प्रमोट करें और हम इसी बयानिए को लेकर चलेंगे। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि नवाज शरीफ साहब अब चाहते हैं कि अब किसी डील को जो है वो सियासत में ना लाया जाए, किसी किस्म के मुज़ाकरात को सियासत में ना लाया जाए, किसी किस्म का कोई दरमियानी रास्ता उसको सियासत में ना लाया जाए, बल्कि हम अपने वोटर के वोट के ज़रिए जो है वो इक़्तिदार में आए। नवाज शरीफ साहब अब इस बयानिए पर कायम है और वो कहते हैं कि अगर आपने हमसे बातचीत करनी है तो सबसे पहले आप अपने आप को एक्सपोज करें और बताएं कि आपने 2018 में वोट चोरी किया, आपने अवाम के हक हुक्मरानी पर डाका डाला, आपने अवाम के मैंडेट के ऊपर डाका डाला। नवाज शरीफ साहब की ये बातें, वो कहते हैं कि जी मैं चाहता हूं कि किसी भी तरह ये अपने आप के बारे में बताएं, ये खुद के बारे में बताएं कि इन्होंने 2018 में कितनी बड़ी गलती की और जिसका खमियाजा कौम अभी तक भुगत रही है। ये सारा कुछ होने के बाद जी अरशद मलिक की और साकिब निसार साहब, अरशद मलिक साहब की ऑडियो वीडियो से लेकर साकिब निसार साहब की ऑडियो तक पाकिस्तान की सियासत जो है उसके अंदर एक भूचाल पैदा हो गया है और आने वाले दिनों में सियासत के अंदर मज़ीद जो है वो आप हम डेवलपमेंट्स देखेंगे, बल्कि देखेंगे कि सियासी माहौल जो है वो मज़ीद गर्म होगा। और इमरान खान साहब की हुकूमत जो आज साकिब निसार साहब को सपोर्ट कर रही है, मैं ये बात बड़े वसूख के साथ करना चाह रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि वो पलटी खाते खाते बात जो है वो इनकी गवर्नमेंट पर आ गिरे और उसके बाद इनकी गवर्नमेंट का साकिब निसार को डिफेंड करना बड़ा मुश्किल हो जाए, क्योंकि जब सबूत हाथ लगने हैं तो इमरान खान साहब की हुकूमत के पल्ले भी कुछ नहीं रहना, जो कि पहले पल्ले कुछ नहीं है। क्योंकि जब से हालात ख़राब हुए हैं, जब से इदारों के साथ इमरान खान साहब ने वो डंडी मारने की कोशिश की और अपनी एक जो है वो अपनी मनमानी और अपनी रट मनवाने की कोशिश की, तो उसके बाद उनके जो इदारों के साथ मामलात थे वो 1 पेज वाली बात जो है वो सफ़ा फट गया। मैं बता चुका हूँ कि वो सफ़ा उसी दिन फट चुका था जिस दिन इमरान खान साहब ने ये ब्लंडर मारा था। और अब यही होगा कि अब अगर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट साकिब निसार साहब को किसी भी सतह पर सपोर्ट करेगी तो इसके हवाले से साकिब निसार साहब जब तक खुद को क्लियर नहीं करते तो इनकी जान नहीं छूटेगी। और ये मामला जो है वो आइंदा सियासत के अंदर ऑडियोज़ और वीडियोज़ वाला ये बहुत से लोगों को एक्सपोज कर देगा और इससे बड़े बड़े जो किरदार हैं वो एक्सपोज होने वाले हैं आइंदा आने वाले हफ्तों के अंदर और आने वाले महीनों के अंदर। ये जो चीज़ें हैं ऑडियोज़ और वीडियोज़ की शिद्दत पकड़ेंगी। इंशाल्लाह इस हवाले से जो अपडेट्स होंगी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। मुल्क पाकिस्तान पे अपना खास करम फरमाए।